दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मां में बनाया गया है। आप खाना खाने बैठते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, पहला कौर अंदर जाता है मुंह में और मां नमक की शीशी आगे कर देती है देख के कि नमक शायद कम पड़ा है, इसे पसंद नहीं है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। तुमसे कभी कोई कहता मिले कि हिंदुस्तान वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ था तो इन्हें सदा बताना। आज से 1000 साल पुरानी कोई मूर्ति निकाल के ले आओ हिंदू देवी देवताओं की, सब में उनकी पत्नियां उनके बगल में खड़ी हुई हैं। ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी के बिना खड़ा। उन परिवारों में प्रगति नहीं है। दिस इज माई लाइफ कहने वाले जो लोग हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ये जानना चाहिए कि अनुभव के सम्मान से ही बहुत सारी चीजें आती हैं। अनुभव से ही अगर सारे वानर युवा होते और एक जामवंत ना होता तो राम सीता तक पहुंच जाते। सब तो समुद्र के किनारे खड़े होकर ये सोच रहे थे, यार मैं 40 किलोमीटर जा सकता हूं, मैं 5 किलोमीटर जा सकता हूं, कूद चेक कर रहे थे। जामवंत थे, उन्हें पता था कि ये हनुमान जा सकता है, लेकिन ये भूल गया है, इसको शाप मिला है। लेकिन कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। तो हनुमान के कंधे पर हाथ रखकर बुजुर्ग जामवंत ने क्या कहा? का चुप साध रहे बलवाना, तू क्या चुप बैठा हुआ है, तू तो पार कर ही सकता है। और हनुमान ने मार दी उछाल और चले गए परली पार। इसलिए हर घर में एक जामवंत जरूरी है, एक बुजुर्ग जरूरी है कि जब तुम थक जाओ तो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह सके, क्या चिंता करता है बेटा, मार उछाल। एक जामवंत सबके घर में जरूरी है। और हम इन जामवंतों को सोचते हैं कि ये तो बूढ़े हो गए, ये क्या बताएंगे। मेरे पिता 86 वर्ष के हैं, वो फोन करते हैं तो मैं बिल्कुल एकदम सतर्क होकर उनसे बात करता हूं। उनका नाम भी सेव कर रखा है, रॉयल टाइगर। तुरंत डर के फोन उठाते हैं। मेरी बेटियां हंसती हैं कि बोलो, बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, किसी को कुछ भी समझते नहीं हो। अब देखो, मैं जानता हूं 87 वर्ष का एक बुजुर्ग आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मैं अभद्रता करूं, वो भी जानते हैं। लेकिन मैं उनके आदर के अतिरिक्त मेरा लोभ ये भी है कि मेरी बेटियां ये सीख जाएं, ताकि मैं जब 87 वर्ष का हूं तो मेरी बात को वो गंभीरता से सुने कि बाप का फोन आया। यदि चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा आदर करे तो अपने पिता का आदर करना शुरू कर दो। यदि चाहते हो कि तुम्हारे बेटियां दूसरे घरों में जो गई हैं उनको स्नेह मिले तो अपनी बहुओं को स्नेह देना शुरू कर दो। यह संभव नहीं है कि तुम दूसरे की बेटी को स्नेह नहीं दोगे और अपनी बेटी के लिए स्नेह का मांग करोगे। यह सब वाइस वर्सा है, यह भी ईश्वर ने तय किया है। और शेष रघुनाथ पर छोड़ दो, शेष भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि अगर वो साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता। जब विश्वामित्र लेकर गए जनकपुरी में तो धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद जनक ने कहा कि विवाह कर लो। तो राम ने कहा कि विवाह नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले पिता से आज्ञा ही मिली। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे खानदान में तो 3-4 शादियां होती हैं, एक शादी यहां कर लो, अगली शादी पिताजी के कहने से कर लेना। इस परिवार में राम पहले व्यक्ति है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने ये मर्यादा दी और उन्होंने कहा अपने भाई से, लक्ष्मण से, रात्रि में कि लक्ष्मण, मैं विवाह करूंगा तो एक करूंगा, क्योंकि मैं तो था नहीं, लेकिन एक क्षत्र इस अंतःपुर पर, इस रनिवास पर राज करती हुई मेरी मां कौशल्या के सामने जब दूसरी मां आई होंगी तो निश्चित रूप से मां को थोड़ा कष्ट तो हुआ होगा। और इन दोनों माओं के सम्मुख जब तीसरी मां आई होगी तो इन दोनों माओं को कष्ट हुआ होगा। तो आज के बाद से मैं मर्यादा स्थापित करूंगा कि विवाह करूंगा तो एक करूंगा। लक्ष्मण कहते हैं अपना धनुष उनके चरणों में रखकर कि भैया अगर आप ये मर्यादा पालन करते हैं तो मैं भी आज एक प्रण लेता हूं कि चाहे कुछ हो जाए मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी परछाई की तरह आपके पीछे पीछे चलूंगा। उर्मिला है जो पति के साथ नहीं गई हैं, रह गई हैं। मांडवी है, रात में जिस दिन भरत लौट आए हैं
पूरा घर लौट के थक के सो रहा है, कौशल्या को नींद नहीं आ रही, क्योंकि जिस बेटे से इतना प्यार करती है उसे जंगल में देख कर लौटी है। और जंगल में भी कैसा देखा है, पैर में इतनी इतनी बड़ी बीवाई है, जिन केशों से कंधा ढका रहता था, जो जुल्फें उड़ती रहती थी, वो केश लटिया गए हैं। उस जटा को बांध के जूड़ा बना लिया है राम ने। पूरा शरीर टैन हो गया है, जल गया है, चेहरे पर तेजस्विता है, लेकिन क्या है, 24 घंटे कंधे पर धनुष रखना पड़ता है लक्ष्मण को और राम को, तो यहां मूंज के निशान पड़ गए हैं राम के कंधे पर। बेटे को इस सांसारिक कष्ट में देखकर बेचैन है कौशल्या, सो नहीं पा रही हैं, क्योंकि माएं ही हैं जो एक कष्ट पहचान लेती हैं। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, आईफोन आजकल आपकी बात समझ लेता है। एक चीज पसंद कर दो, कोई साड़ी, कोई टेबल, कोई फोन, 71 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी शहर में कमरा ढूंढ लो, 50 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी दोस्त को लिख के भेज दो कि ओके आई एम कमिंग, जस्ट प्रिपेयर ए वंडरफुल कॉफी, तो जिस शहर में उतरो कॉफी का ऐड आ जाता है कि बगल में है, पी ले जाके। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मां में बनाया गया है। आप खाना खाने बैठते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, पहला कौर अंदर जाता है मुंह में, और मां नमक की शीशी आगे कर देती है देख के कि नमक शायद कम पड़ा है, इसे पसंद नहीं है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौशल्या जगी हुई है। कौशल्या देखती है कि ऊपर रनिवास में कोई लड़की घूम रही है। कहती कौन है इस समय जो हमारे एनक्रोचमेंट में हमारी जगह पर घूम रही है, दासी तो हो नहीं सकती। ऊपर जाती है तो देखती है मांडवी घूम रही है, भरत की पत्नी। मांडवी पैर छूती है, मां आप सोई नहीं? तो कहती है बेटा नींद नहीं आई। तू क्यों जागी हुई है? भरत के पास जा। मांडवी कहती है कि मां शायद आपको पता नहीं, आप कक्ष में थी, वो तो यहां नहीं है। कहां गया? उन्होंने कहा कि जब तक राम जंगल में रहेंगे मैं राजधानी में नहीं रहूंगा, मैं अयोध्या के ठीक बाहर नंदीग्राम में कुटिया बना के रहूंगा। राम नीचे सोते हैं, मैं नीचे सोऊंगा। वो वलकल पहनते हैं, मैं वलकल पहनूंगा। वो चप्पल नहीं पहनते, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। वहीं से मैं अयोध्या चलाऊंगा। कहां? तो दिखाती है कि मां वो देखो दूर जो कुटिया बनी हुई है, वो कुटिया बनाई है। तू क्यों नहीं गई बेटा? मांडवी कहती है मां मैंने तो कहा था जंगल में आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ चलती हूं। देखिए कैसा भरत है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, भाभी जंगल चली गई है, तीनों माएं अकेली हैं, ऐसे में बड़ी बहू तू है, तेरा घर पर रहना जरूरी है तीनों माओं की सेवा के लिए। ऐसी मांडवी है, ऐसा भरत। फिर मांडवी से कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तू सो जा। बोले नहीं, अभी मां उनकी झोपड़ी में दीपक जल रहा है, यानी वो काम कर रहे हैं, जब तक वो जागेंगे तब तक तो मुझे जागना पड़ेगा। लोग हमसे कहते हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। तुमसे कभी कोई कहता मिले कि हिंदुस्तान वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ था तो इन्हें सदा बताना। आज से 1000 साल पुरानी कोई मूर्ति निकाल के ले आओ हिंदू देवी देवताओं की, सब में उनकी पत्नियां उनके बगल में खड़ी हुई हैं। ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी के बिना खड़ा। हिंदुस्तान के देवताओं के नाम क्या है? भारत के देवताओं के क्या नाम है? सीता राम। कभी सुना राम सीता? आपने कभी सुना राम सीता का मंदिर है? सीताराम का मंदिर है। आगे राधा कृष्ण। आपने सुना वृंदावन में कृष्ण राधा का मंदिर है? नहीं, राधा कृष्ण। हमारे सारे देवी देवताओं में पहले पत्नी का नाम है नमः पार्वती पतये। पार्वती पति को प्रणाम है। हमारे यहां पहले देवियों के स्थान है, बाद में देवता आते हैं। दुनिया की पहली जज भारत की महिला हुई। जब आद्य शंकराचार्य ने आचार्य मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया तो यह तय हुआ कि एक जज बिठाया जाए। जज कौन बैठे? तो मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती बैठी, जो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। और ये जो घूंघट है ये भी भारत में नहीं था। ये तो जब इन्वेजन आया तब उन आतंकवादियों से बचाने के लिए कहा गया महिलाएं घूंघट कर लें ताकि ये लूटमार ना कर पाए ज्यादा। आपने आज तक भी पार्वती जी, सीता जी कभी आपने घूंघट में देखी?
1000 साल 1500 साल पुरानी मूर्तियां ले आओ, सामान्य रूप से एक साड़ी पहन रखी है, कंचुकी पहन रखा है, नीचे पहन रखा है और आभूषण पहन रखे हैं, और हमारी माता तैयार है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला अवधारणा हमारे यहां। रावण अपने महल में आकर बहुत रोता है, जोर जोर से रोता है। मंदोदरी ने पूछा कि क्यों रोते हो? अब तो उठा लाए उसे। बोले उठाकर भी बेकार, वो मुझसे प्रेम की दृष्टि ही नहीं डालती मुझे। पत्नियां कैसी भी हो, पति का दुख नहीं सह पाती, और मंदोदरी तो पंचकन्याओं में से एक पूजित है हमारी माता। माता मंदोदरी ने कहा कि अच्छा, बात तो दुष्टतापूर्ण है, पर तुम्हें कष्ट ना हो इसके लिए तुम्हें एक सलाह दे रही हूं। तुम तो मायावी हो, एक काम करो, कल राम का रूप बना के उसके सामने जाना, वो राम समझ के तुम्हें प्रेम कर लेगी। इस पर रावण और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा अब क्या हुआ? बोले ये प्रयास 4-5 बार कर चुका हूं, पर जैसे ही राम का रूप धारण करता हूं, मुझे तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया की प्रत्येक स्त्री अपनी बहन दिखाई नहीं देने लगती है, अपनी मां दिखाई देती है। तो राम कैसे नजर आते हैं अगर आपकी दृष्टि में उतरते हैं? उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, जिधर नजर जाती है मुझको, जिधर नजर जाती है मुझको, केवल राम नजर आते हैं। जिधर नजर जाती है मुझको, केवल राम नजर आते हैं। तुझ में राम नजर आते हैं, तुझ में राम नजर आते हैं। तुझ में राम नजर आते हैं, तुझ में राम नजर आते हैं। अच्छा, ये बच्चियां बैठी हैं, इनकी जब शादी होती है तो एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी बनती है। सीता की एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी होगी, लेकिन जब केवट के सामने भगवान राम बिना पैसे के खड़े हो गए कि उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, और केवट ने कहा ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, पैसे दो, उतराई तो देनी पड़ेगी। तो पति का अपमान ना हो जाए, पति यहां संकट में ना लगे, सीता ने चुपचाप अपनी अंगूठी उतारी और राम के हाथ में दे दी कि ये दे दो। गोस्वामी जी ने लिखा, पियसिय की ही जानन हारी, मुदित मगन मणि मुद्री उतारी। मणि उतार कर दे दी। ये सीता है, ये सीता सिखाई गई थी, ये सीता घर घर में सिखाई गई थी। इसीलिए हमारी माएं, हमारी नानियां, हमारी दादियां कम में काम चला लेती थी। आज क्या हो गया? कम हो गया तो झगड़ा हो गया। पति की नौकरी 4 साल नहीं लगी तो तलाक हो गया, पत्नी की नौकरी छूट गई तो झगड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? सुख साधन पर केंद्रित कर दिया। और यहां बैठे हुए धनी लोगों, सुख साधन में है ही नहीं। तुम्हारे ऑफिस में जो 15,000 रुपए में बाहर खड़े होकर सफाई करता है लड़का, जो तुम्हारी गाड़ी पर पोछा मारता है, किसी दिन कलकत्ता में आसमान में हल्की बारिश होती है, साइकिल से वापस जाता हुआ बाजार से पाव भर बेसन खरीदता है, पाव भर प्याज खरीदता है, आलू खरीदता है, एक छोटी सी बोतल में 200 मिलीलीटर तेल सरसों का लेता है, और पत्नी से कहता है मौसम बहुत अच्छा रहा, पकौड़े बना ले। वो स्टोव पे पकौड़े बनाती है, दोनों बाहर बैठकर खाते हैं, और शाम को सोते हुए कहता है यार क्या शाम बीती है, भगवान का धन्यवाद, क्या अच्छा मौसम है, क्या बढ़िया हो। और तुम पेरिस जाकर भी सुखी नहीं हो, तुम लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे शॉपिंग करते हुए खुश नहीं हो,
क्योंकि तुम डेपुटेशन पे दुख को भेज रहे हो। दुख हो गया है, थोड़ी मार्केटिंग कर लूं शायद कम हो जाएगा। दुख हो गया है, थोड़ा मेकअप करके एक सेल्फी ले लूं शायद कम हो जाएगा। ये जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहुत हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, इनमें से अधिकांश की जड़ें खोखली हैं। इसीलिए ये आत्महत्या करते हैं, इसीलिए ड्रग्स में गए हैं, इसीलिए शराब में गए हैं। ये राम की कहानी आपकी जड़ों की आत्मा में यूरिया का काम करती है, आध्यात्मिकता का। ये आपको मजबूत करती है, एक भाई की तरह, एक पति की तरह, एक पुत्र की तरह, एक नागरिक की तरह। भाई भाई के संबंध, भाई बहन के संबंध। अब 2 बहनें हैं इसमें, इस कहानी में। भाई बहन का संबंध ठीक ना हो तो गड़बड़ हो सकती है। एक बहन है शूर्पणखा, जिसको अपने बदले की चिंता है, भाई के नाश हो जाने की चिंता नहीं है। मेरा बदला पूरा हो जाए बस। वो ये नहीं कहती कि मेरा अपमान किया, वो ये नहीं कहती कि मैंने नीचतापूर्ण व्यवहार किया। वो कहती है कि मैंने बताया मैं तुम्हारी बहन हूं, उसके बाद मेरा अपमान कर दिया। और उसकी तो बीवी बहुत सुंदर है, वो जंगल में क्या कर रही है, वो तो भैया आपके पास होनी चाहिए। ऐसी बहन देखी है कोई जो अपनी भाभी के रहते बाहर की किसी औरत का वर्णन करे कि इससे अपना लो? इसका मतलब वो बहन ही दुष्ट है, उसने अपने भाई का नाश करा दिया। एक सीता है, सीता का भी एक भाई है, आपको पता है? जब अशोक वाटिका में माता बैठी हुई है तो रावण आता है उनसे मिलने, रोज आता है, कहता है मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार कर ले। क्या उस तपस्वी के पीछे पड़ी रहेगी, वो तो जंगली है, मैं मार दूंगा उसे, खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे ले नहीं जाएगा। माता पूरी सात्विकता के साथ बैठी है। एक दिन कहता है कि देख मेरी बात मान ले, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुझे उठा लूंगा यहां से। तो वो जिस चटाई पर बैठी हैं, उस चटाई का एक तिनका तोड़ती हैं और तिनका तोड़कर अपने रावण के बीच रख देती हैं और कहती हैं कि तू कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है रे, कि तू मुझे छू लेगा? ये तिनका रखा है, इसे पार करके दिखा दे, तेरे में औकात है तो। एक वैज्ञानिक सोच वाली युवती ने मुझसे पूछा कि क्या कुमार विश्वास जी आप भी कैसी पोंगा पंडितों वाली मूर्खतापूर्ण बातों की समर्थन करते हो? जो कैलाश पर्वत को उठा लेता हो तो तिनका नहीं उठा पाएगा। ऐसा क्या सीता में मनोबल आ गया तिनके को देखकर? अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको बहनें सुने। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती इतना भाई के साथ करती है। क्यों? सीता भूमि से पैदा हुई है, सीता का नाम है भूमिजा, और तिनका भूमि से पैदा हुआ है। संस्कृत में उसे कहते हैं भूमिज। वो तिनका नहीं है, वो सीता का भाई है। सीता कहती है मेरे इस भाई से निपट ले, पति से तो बाद में निपटना, वो तो बाद में आ जाएगा, पहले इस भाई से निपट। एक तृण धरकर कहती है, उसकी ओट में बैठकर कहती है वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुनिर अवधपति। एक बात आपको बता दूं मैं, जिस दिन आपको अपने पिता की बेटी से अपनी बेटी ज्यादा अच्छी लगने लगे, उस दिन समझ लेना कि अमंगल की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गई है। क्योंकि पहला संबंध तो पृथ्वी पर आपका उसी से है जो एक कोख से पैदा हुआ है। ये जो भैया दूज पर और राखी पर बहनें राखी बांधने आती हैं, हम क्या समझते हैं कि ये एक त्योहार मनाने आती है? नहीं, ये उस भाई में अपने माता पिता का मंगल ढूंढती हैं। ये जानती है कि मेरा भाई ठीक रहा तो मेरे माँ बाप का बुढ़ापा ठीक कटेगा, ये समृद्ध रहा, ये शक्तिशाली रहा तो अच्छा हो जाएगा, और उसी के आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य चलता है। इसीलिए उस तिनके की ओट पर बैठी हुई सीता जानती हैं कि जब तक ये तिनका है, जब तक ये मेरा भाई है, चाहे कैसा भी हो, तिनके से ज्यादा गरीब बेचारा कौन होगा?
तिनका तो बहुत ही गरीब भाई है, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि ये रक्षा करेगा। इसलिए इस पूरे पारिवारिक प्रतिष्ठान में, राम कथा में एक एक प्रतीक शास्त्र ऐसा है जो आपको आपके पारिवारिक मूल्यों के साथ जिंदा रख सकता है।